बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने आपको जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है वो है व्हाट इज़ पीएमए लॉन्ग कोर्स। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपने इसमें इसकी ऑनलाइन वैकेंसीज कब आती हैं, इसके लिए कितनी तालीम होनी चाहिए और आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पीएमए लॉन्ग कोर्स। पीएमए से मुराद होता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स। तो ये कोर्स साल में 2 दफ़ा रिपीट होता है। एक दफ़ा अप्रैल तकरीबन 17 अप्रैल से 17 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन, और दूसरा कोर्स आता है वो आता है अक्टूबर में, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के दरमियान। 1 महीना होता है, उस महीने के अंदर अंदर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है ऑनलाइन। तो जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको टेस्ट की डेट आ जाती है। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी तालीम होनी चाहिए वो भी मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी आफ्टर इंटर एंड ग्रेजुएशन। तो इंटर के बाद जो आज हमने सिर्फ पीएमए लॉन्ग कोर्स का ही जिक्र करना, तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में अगर आपने इंटर किसी भी चीज़ में किया हुआ है, एफए, एफएससी, आईकॉम, डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है, तो आप पाकिस्तान तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और पीएमए लॉन्ग कोर्स आर्मी का सबसे बेहतरीन कोर्स होता है। वो मैं इसलिए बेहतरीन कोर्स होता है क्योंकि तकरीबन जितनी भी हाई कमांड में है ओहदे होते हैं आर्मी के, वो ज़्यादातर जो मोस्टली लोग होते हैं उसमें पीएमए लॉन्ग कोर्स के ही लोग होते हैं जो पीएमए लॉन्ग कोर्स से पास आउट होते हैं। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स साल में 2 दफ़ा होता है। इसको एक कोड दिया हुआ है, जैसे आज जो सा विंटर में आता है, जो सर्दियों में लॉन्ग कोर्स आता है वो होता है ताग हिंसों में, यानी 149, 151, 147। और जो गर्मियों में आता है वो होता है जुफ्त होता है, मतलब कि 146, 148। तो आजकल जो लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं या एसएसबी स्टार्ट हैं, जनवरी में हो जाएंगे, जनवरी से, तो वो चल रहे हैं पीएमए 149 के। तो पीएमए 150 की रजिस्ट्रेशन होगी तकरीबन 17 अप्रैल से 17 मई के दौरान। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने नंबर होने चाहिए और आपकी कितनी हाइट वगैरह होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इंटर किसी भी चीज़ में किया हुआ है तो आप पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो नंबर होते हैं, मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 60% होने चाहिए नंबर अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो दो लॉन्ग कोर्स गुजरे हैं पीएमए 147, 148 और 149 में, उसका मेरिट डाउन कर दिया गया था ड्यू टू ड्यू टू कोरोना क्यों, और उसकी उस टाइम 55% पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी पीएमए 150 के बारे में कंफर्म नहीं है कि कितना उसका मेरिट रखते हैं, 55 रखते हैं या 60 रखते हैं। लेकिन आप अच्छे तरीके से मेहनत करें और अच्छे नंबर हासिल करें। जितने नंबर ज़्यादा होंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी कैसे ज्वाइन करें, हमने एडमिशन लेना है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में। तो आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में एडमिशन नहीं लेते, आप जस्ट ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर जाके। तो अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करते हैं, आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू, उसके बाद आपका आईएसएसबी होगा, आप आईएसएसबी में क्लियर कर लेते हैं, आप पास हो जाते हैं, उसके बाद रिकमेंड हो जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया तो आप जाएंगे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे जाके आपने पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आपने डिग्री हासिल करनी है, 2 साथ साथ आपको पढ़ाएंगे भी और आपको ट्रेनिंग भी देंगे। तो जैसे ही अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए तो समझ लें कि आप लोग पाकिस्तान आर्मी में एज अ ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं। तो वो जस्ट ट्रेनिंग करनी होती है अपने 2 साल जाके वहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में। और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पर मंथ आपको 44,000 इनकम भी देते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान। तो उसके बाद आपने 2 साल बाद आपको कमीशन हासिल कर लेते हैं एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। लेकिन जैसे अगर आप आईएसएसबी में रिकमेंड होते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप आर्मी में एज अ ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं। बस आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होनी होती है वहाँ जाके, उसके बाद जाके आपको आर्मी में कमीशन मिल जाता है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। तो ये पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है पाकिस्तान आर्मी का सबसे बेहतरीन कोर्स है। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो हाई कमांड है आर्मी की वो तकरीबन सारी की सारी पीएमए लॉन्ग कोर्स की पास आउट है। तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देगा। तो एक पीएमए लॉन्ग कोर्स वाहद लॉन्ग कोर्स है इंटर के बाद कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट वाला अप्लाई कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ में इंटर हो आर्मी में, इसमें किसी भी चीज़ में आपने इंटर किया हो, एफए, एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईकॉम किया हो, डिप्लोमा किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, टीसीसी है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है और नेवी के है, एयरफोर्स के हैं, तो उसमें मोस्टली जो उनसे कोर्स होते हैं वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए होते हैं। लेकिन ये पीएमए लॉन्ग कोर्स एक वाहद कोर्स है जो जिसमें हर
डिपार्टमेंट यानी जिसने किसी भी फील्ड में इंटर किया हो वो अप्लाई कर सकता है। 12 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। तो मैं आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पेपर जो सा होता है वो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है और वो कंप्यूटर पर होता है। वहाँ जाके कंप्यूटर पे देंगे और किस चीज़ में से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आप ये दोनों टेस्ट क्लियर करते हैं तो ही आप एकेडमिक में जा सकते हैं। अगर आप यहीं से फेल हो जाते हैं तो आपको कंप्यूटर पे लिखा आ जाएगा ट्राई अगेन, सॉरी लिखा आ जाएगा सॉरी ट्राई अगेन। अगर आप ये दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप जाते हैं एकेडमिक में। तो मैं आपको बताता हूँ वर्बल टेस्ट होता क्या है। तो वर्बल बेसिकली इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसकी ट्रिक समझ ले तो आप इजीली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह नॉन वर्बल में होते हैं, डायग्राम दी गई होती हैं तो आपने डायग्राम से, जिस तरह 4 डायग्राम दी गई है, आपने उनकी पोजीशन होगी कोई, तो आपने 5वीं की पोजीशन मालूम करनी है कि किस तरह होगी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल में। देन एकेडमिक क्वेश्चन जो से होते हैं वो इस्लामियत में से आते हैं, मोस्टली शर्तिया पाकिस्तान स्टडीज़ में से आते हैं, करंट अफेयर्स में से आते हैं, और इसके साथ साथ मैथ से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एकेडमिक क्वेश्चन की कोई प्रिपरेशन जहाँ मर्जी से आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी बुक से कर सकते हैं। जितना नॉलेज आपके पास होगा आपको उतना ही फ़ायदा होगा एकेडमिक प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपका एज इंटर के बाद सिलेक्शन हो जाता है थ्रू पीएमए लॉन्ग कोर्स तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है आप, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे बेहतरीन कोर्स है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स थ्रू पीएमए। तो अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें वर्बल क्वेश्चन है एंड एकेडमिक क्वेश्चन है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैंने पीएमए 149 के तकरीबन डेली बेसिस पर जो क्वेश्चन रिपीट हुए उनकी भी वीडियोस बनाकर अपलोड की हैं, और इसी तरह जो वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है उनकी 12 से 13 टाइप्स है उसकी भी अलग-अलग करके वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल जस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बनाया है मैंने। इसमें आप कमीशन ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए भी तो सॉरी इसमें आप अगर आपने कमीशन ऑफिसर में अप्लाई किया हुआ एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ सिविलियन आफ्टर मैट्रिक के बाद आपने अप्लाई किया हुआ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जस्ट आर्मी रिलेटेड, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के पेपर के रिलेटेड ही वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको आज वाली मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि इनिशियल टेस्ट के बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होगा फिज़िकल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद होगा आपका मेडिकल। अगर आप मेडिकल क्लियर पास कर लेते हैं उसके बाद होगा आपका इनिशियल इंटरव्यू के बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो होगा आपका आईएसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है, वो होता है सीएमएट से। अगर वो आपका सही आता है तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लगता है। अगर आपका नाम आ जाए तो आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे। तो जस्ट अगर आपका रिकमेंड हो गया और आपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन हो गया तो आपने जस्ट वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करनी होती है एज अ ऑफिसर, आपका सिलेक्शन हो चुका होता है पाकिस्तान आर्मी में। तो अगर आपको आज वाली मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।